कुकिंग चैनल में गोल शेप का एक कुशन का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये बनाना बहुत ही ईजी है और मैं कई बार बना चुकी हूँ। देखिए इसका ऊपर चेन भी डाल सकते हैं और ये किसी भी साइज में आप आराम से बना सकते हैं। मैं कई बार बना चुकी हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से फाइबर और रुई डाल सकते हैं और डालने के बाद इस तरीके से चेन भी लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये कुशन स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। देखिए इसमें आपको शॉर्टकट विधि से फंदे डालनी है। मैं इसी तरीके से करते हुए इधर 36 फंदे डालूंगी। अब देखिए 36 फंदे डालने के बाद सारी फंदे आपको सीधी सीधी बीनने हैं। मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए ये सिलाई पूरी करूंगी। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी आपको सीधी बिनाई बीनने हैं। अब देखिए इस तरीके से बीनने के बाद इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है। देखिए इस तरीके से धागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाई। अब फिर इधर से आपको धागा कनेक्ट करनी है। बाकी फंदे येलो कलर का धागे से इस तरीके से धागा लग करते हुए बीनने हैं। देखिए इस तरीके से एक दो बार धागा लग करने के बाद आप बिना धागा लग करके भी बीन सकते हैं। मैं इसी तरीके से सारी फंदे बीनती हूँ और फिर लास्ट में 2 फंदे छोड़ूंगी। देखिए इसी तरीके से बीनने हैं, लास्ट में 2 फंदे छोड़ना है येलो कलर से बीनने के बाद। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए लास्ट में मैं 2 फंदे छोड़ रही हूँ और इधर से पलटते हुए मैं बीनूंगी। अब देखिए ये फंदे बिना बिना उतारना है। ये धागे इस तरीके से पीछे लेकर जाना है। फिर ये जो हम बिना बिना उतार रहे थे इसको वापस निडल में चढ़ानी है। फिर सीधी बिनाई इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं सारी फंदे इसी तरीके से सीधी 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 बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। आपका लास्ट में 2 फंदे सीधी का है रेड वाला, उसमें आपको धागा अपनी ओर लेकर आना है और फिर इस तरीके से करस बनाते हुए 2 फंदे सीधी बिनाई बीनने हैं। देखिए इस तरीके से रेड कलर के धागे से बनाएंगे। अब देखिए इस तरीके से टाइट करने के बाद अब इसकी सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे। अब ये 2 फंदे रेड कलर का सीधी बिनाई। अब देखिए इधर फिर 2 फंदे रेड कलर से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से 4 फंदे रेड कलर से बनाने के बाद बाकी का फंदे हम येलो कलर से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बनाते हुए बीनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर आपको 2 फंदे छोड़ना है। देखिए इस तरीके से 2 फंदे येलो का छोड़ने के बाद इस तरीके से पलटनी है और फिर ये बिना बिना उतारना है जो हम छोड़े थे वो वाला और फिर इसको वापस निडल में चढ़ानी है। फिर इधर से आपको इस तरीके से सीधी बिनाई बीननी है। अब देखिए इस तरीके से बीनने से इधर 2 गांठ आता है। देखिए 1 और ये 2, इसकी वजह से आपको बीनने में आसान होता है और बिनाई भी फिनिशिंग आता है। अब देखिए सारी हम इसी तरीके से सीधी सीधी बीनेंगे, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में ये 2 फंदे सीधी का है, ये इस तरीके से बीनने हैं। अब देखिए फिर धागा अपनी ओर इस तरीके से लेकर आना है और फिर धागा करस बनाते हुए आपको सीधी बिनाई बीनना है। देखिए इस तरीके से करस बनानी है और फिर 4 फंदे ये रेड कलर का है, रेड कलर के धागे से सीधी सीधी बीनेंगे। देखिए इस तरीके से बनानी है। ये धागा थोड़ी टाइट करिएगा। अब देखिए इसकी सीधी साइड में इस तरीके से आ रहा। अब फिर देखिए 2 फंदे रेड कलर का बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 फंदे रेड कलर का, फिर 2 फंदे बढ़ाएंगे 1 और ये 2। अब देखिए इसी तरीके से धागा चेंज करके येलो कलर के धागे से आपको बनानी है और इस तरीके से सारी फंदे बीनने के बाद लास्ट में आपको 2 फंदे छोड़ना है। देखिए ये गांठ है, देख सकते हैं 2 गांठ है, इसका अगले तरफ का 2 फंदे छोड़ना है। अब देखिए मैं इस तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए, देखिए ये गांठ है, गांठ का अगली तरफ का 2 फंदे छोड़ रही हूँ और इधर से मैं फिर पलट रही हूँ। अब देखिए 2 फंदे हम छोड़ते आ रहे हैं, 2 2 2 इस तरीके से और वापस निडल में चढ़ानी है इसको। अब देखिए धागा लपेटनी है, फिर इसको बिना बिना उतारना है, फिर सीधी बिनाई बीनना है। देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। मैं इसी तरीके से बीनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। इधर फिर आपको धागा चेंज करके करस बनाते हुए बीनने हैं। देखिए इस तरीके से धागा चेंज करने हैं और करस बनानी है और फिर
रेड कलर का धागे से बाकी का फंदे सीधी सीधी बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से बनाने के बाद ये धागा थोड़ी टाइट करिएगा। अब फिर इसकी सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। हम इसमें दो दो फंदे छोड़ते हुए आ रहे हैं। देखिए दो फंदे दो फंदे दो फंदे इस तरीके से छोड़ते हुए बनानी है। इसी तरीके से आपको बनानी है। इधर आपको दो फंदे बढ़ाते हुए बीनने हैं और इधर दो फंदे छोड़ते हुए बीनने हैं। देखिए इसी तरीके से दो दो फंदे छोड़ते हुए बनाइएगा। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना एक, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बीनने के बाद अब देखिए ये दो फंदे बढ़ाएंगे 15 और ये 16 फंदे हम रेड कलर से बना रहे हैं। और इधर साइड से हम दो दो फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। देख सकते हैं गांठ है इधर तक। अब इस तरीके से फिर दो फंदे छोड़ेंगे, बाकी का 4 फंदे रहता है। अब देखिए 4 फंदे बीनते हैं, 1 2 3 4, मतलब फिर से हम दो फंदे छोड़ रहे हैं। ये देखिए गांठ वाला का अगली तरफ का 2 फंदे छोड़ रहे हैं और फिर इधर से पलटते हुए फिर हम बीनेंगे। अब देखिए फिर इसको बिना बिना उतारना है और धागे एक बार लपेटनी है और फिर इसको सीधी बिना बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। मैं इसी तरीके से बीनते हुए रेड कलर तक आ रही हूँ। अब देखिए रेड कलर में हम धागा चेंज करेंगे और फिर रेड कलर से बनाएंगे। धागा आपको क्रॉस बनाते हुए बीनने हैं, जिसकी वजह से ये डिजाइन बनकर आता है। इसमें मैं 18 का मल्टीपल से बना रही हूँ। 18 × 2 इस तरीके से मैं इधर 36 फंदे ले रही हूँ और फिर मैं आपको फंदे भी गिन कर दिखाती हूँ। देखिए ये रेड कलर का धागे का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदा है और 2 फंदे लास्ट में है। इस तरीके से 18 फंदा है। अब देखिए इधर हम येलो कलर का 4 फंदे छोड़ रहे हैं। देखिए 4 फंदे छोड़ने के बाद बाकी का हम फंदे दो दो फंदे छोड़ते हुए आ रहे हैं। बीच का 4 फंदे बाकी रहने के बाद अब इसका ऊपर थोड़ी चेंज करके बीनना है। 4 फंदे येलो कलर का रहने के बाद, मतलब यहाँ तक हम इस तरीके से दो दो फंदे छोड़ते हुए बना रहे थे। इस तरीके से 2 गांठ बनाते हुए देख सकते हैं, आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका ऊपर का डिजाइन गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन है इसका ऊपर। अब इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर फिर मैं रेड कलर का धागे से बनाऊंगी सारी फंदे। अब देखिए किस तरीके से बनानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे सारी फंदे सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बीनकर बनानी है। मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनती हूँ। मतलब जो हम येलो कलर से बनाए थे वो वाला फंदे भी सीधी, 1 2 3 4, ये जो हम बिना छोड़कर बनाए थे वो वाला है। अब इधर से हम दो दो फंदे छोड़ते हुए जो बनाए थे वो वाला है। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 8 9 10 11 12 13 और ये 14 और लास्ट में हमारा 2 फंदे रेड कलर का है। इस तरीके से दोनों कलर का हमारा 18 फंदे हैं, मतलब 18 दूने 36। इस तरीके से आपको बनानी है। अगर किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो ये मल्टीपल आप घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी बीनकर। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए इधर जोड़ाई में आ रही हूँ। इधर से हम कोई भी धागा चेंज करे बिनाई बीनेंगे, मतलब इधर से आपको रेड कलर का धागे से बीनने हैं। मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसकी सीधी
सीधी साइड से आपको पैटर्न चेंज करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे आपको बीनने हैं। अब देखिए इधर से आपको धागा चेंज करके बीनने हैं। मतलब हम इधर से ये येलो कलर का धागा लगाएंगे इसका ऊपर, मतलब ये धागा इसका बैक साइड में है और इस तरीके से आपको धागा क्रॉस कराते हुए फिर येलो कलर का धागे से बनानी है। इस तरीके से सीधी सीधी बीनकर बनाइएगा। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर मैं इधर 2 फंदे छोड़ने वाली हूँ। देखिए 2 फंदे रेड कलर से छोड़ना है, फिर इधर से पलटते हुए आपको बीनने हैं। अब देखिए ये फंदे वापस नीडल में चढ़ानी है, धागे पीछे लेकर जाना है, फिर ये बिना बिना उतारना है। इधर से आपको सीधी बिना बीननी है। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बीनकर बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनती हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए इधर आने के बाद आपको धागा चेंज करने हैं, मतलब धागा क्रॉस करनी है। देखिए किस तरीके से धागा अपनी ओर लेकर आना है, फिर इस तरीके से क्रॉस बनाते हुए पीछे लेकर जाना है, फिर इधर साइड से आपको सीधी बिना बीनने हैं। देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनकर बनाइएगा। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदे सीधी बिनाई, इस तरीके से आपको बनानी है। अब इसकी दूसरी साइड से आपको इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। अब फिर से देखिए किस तरीके से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, अब फिर रेड कलर का फंदे रेड कलर का धागे से बनानी है। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बीनकर। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए ये 2 फंदे फिर येलो कलर का धागे से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से क्रॉस कराते हुए, और क्रॉस कराने के बाद आपको धागा टाइट करनी है, जिसकी वजह से इधर होल ना आए इसलिए। अब देखिए बाकी हम येलो कलर के धागे से सारी सीधी सीधी बिनेंगे और फिर लास्ट में 2 फंदे छोड़ना है, जिस तरीके से हम छोड़ते आ रहे हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनती हूँ। सारी हम सीधी सीधी बीनते हुए लास्ट में 2 फंदे फिर छोड़ना है और फिर इधर साइड से आपको उसी बात को रिपीट करनी है। एक फंदा बिना बिना धागे पीछे, देखिए इस तरीके से, फिर धागा वापस नीडल में चढ़ानी है और सीधी बिनाई। सारी हम इसी तरीके से सीधी सीधी बिनेंगे। मैं इसी तरीके से बीनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ। अब देखिए इधर आपको धागा क्रॉस करानी है। देखिए धागा अपनी ओर लेकर आना है, ये धागे इस तरीके से पीछे लेकर जाना है, फिर इधर से आपको रेड कलर का धागे से बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट का एक फंदे है, इसको भी आपको सीधी बिनाई बीनने हैं। देखिए अब इसकी दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, अब फिर रेड कलर का फंदे हम रेड कलर का धागे से बनाएंगे और फिर 2 फंदे येलो कलर का धागे से बनाएंगे। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में 2 फंदे छोड़ रही हूँ। इस तरीके से रेड का 2 फंदे फिर येलो कलर से बनानी है, धागा क्रॉस बनाते हुए। देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इधर से सारी हम येलो कलर का धागा का बनाएंगे। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में फिर आपको 2 फंदे छोड़ना है। हम इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनाएंगे। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अब देखिए इधर फिर मैं 2 फंदे छोड़ रही हूँ। गांठ का अगली तरफ का 2 फंदे आपको छोड़ना है। अब देखिए इधर फिर ये फंदे बिना बिना धागे पीछे,
फिर ये बिना बिना उतारना है, फिर सारी फंदे सीधी सीधी बीनने हैं। देखिए इसी तरीके से बनाइएगा। यहाँ आने के बाद धागा क्रॉस करते हुए रेड कलर से बीनने हैं। अब देखिए मैं धागा क्रॉस करा रही हूँ और इधर से मैं रेड कलर का धागे से बना रही हूँ। मतलब हम रेड कलर का दो दो फंदे घटा रहे हैं और येलो कलर का दो दो फंदे बढ़ाते हुए ऊपर का ओर आ रहे हैं। इस तरीके से आपको डिजाइन बनानी है। बहुत ही आसान है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए लास्ट का एक फंदे सीधी बिनाई। अब इसकी सीधी साइड से अब देखिए दो फंदे रहने तक हम इसी तरीके से फंदे बढ़ाते हुए बिनेंगे और लास्ट में हम इसी तरीके से दो दो फंदे छोड़ते हुए बिनेंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ दो फंदे रहने तक। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए इतनी बना रही हूँ और इसमें मेरा 4 फंदे बाकी हैं रेड कलर का। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए 2 फंदे सीधी बिनाई, फिर इधर से आपको धागा चेंज करके बीनने हैं। देखिए इस तरीके से सीधी बिनाई बीनते हुए मैं इसी तरीके से बीनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं यहाँ तक छोड़ रही हूँ। अब फिर 2 फंदे छोड़ूंगी। देखिए गांठ का अगली तरफ का 2 फंदे छोड़ने के बाद दूसरी साइड पलटनी है, फिर इसको बिना बिना उतारना है, फिर वापस नीडल में चढ़ानी है, फिर बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। फिर इधर धागा अपनी ओर लेकर आना है, फिर धागा क्रॉस कराते हुए आपको 2 फंदे बीनने हैं। देखिए इस तरीके से 1 और ये 2 इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसका दूसरी साइड पलटनी है। अब देखिए इसका ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन बनकर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 8 डिजाइन आता है। अब देखिए इधर से आपको ये रेड कलर का धागे से बनानी है। मतलब ये जो येलो कलर का धागा का है ये भी आपको रेड कलर का धागे से बनानी है। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाइएगा। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए मैं सारी सीधी सीधी बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में 2 फंदे रेड कलर का है, इसको भी आपको सीधी बिना बीनने हैं। देखिए इस तरीके से ये आता है। अब देखिए इसका ऊपर फिर बैक साइड से आपको बीनने हैं। बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना। देखिए इस तरीके से धागे पीछे सारी फंदे सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनानी है। मैं सारी इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बनाती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ सारी सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए ये सारी पूरी होने के बाद अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर हम बीनेंगे। अब देखिए ये वाला पत्ते जिस तरीके से बनाए थे उसी तरीके से बनाएंगे इसका ऊपर। अब देखिए किस तरीके से बनानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, 2 फंदे सीधी बिनाई। अब देखिए इधर से आपको धागा चेंज करने हैं। मतलब ये येलो कलर का धागे से बनानी है धागा क्रॉस कराते हुए। देखिए इस तरीके से सारे हम सीधी सीधी बिनेंगे। लास्ट में 2 फंदे फिर छोड़ना है रेड कलर का। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में 2 फंदा है, यह हम दूसरी साइड पलटने हैं और दूसरी साइड पलटने के बाद इसको वापस नीडल में चढ़ानी है। ये धागे पीछे लेकर जाना है, फिर वापस नीडल में चढ़ानी है। बाकी सारी सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से 2 गांठ बनानी है, बाकी का सारी सीधी सीधी बीनने हैं। मैं इसी तरीके से बीनती हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ सारी सीधी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए इधर फिर आपको धागा क्रॉस करानी है। देखिए इस तरीके से और फिर 2 फंदे रेड कलर का धागे से बनानी है। देखिए इस तरीके से और फिर इसकी सीधी साइड। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, 2 फंदे रेड कलर का है, ये रेड कलर के धागे से बनाएंगे और 2 फंदे फिर बढ़ाना है। देखिए इस तरीके से 4 फंदे बढ़ानी है और फिर इसी तरीके से 2-2 फंदे आपको बढ़ाते हुए जाना है और लास्ट में आपको फिर 2-2 फंदे छोड़ते हुए बीनने हैं। मतलब इस तरीके से 2-2 फंदे छोड़ते हुए बीनने हैं लास्ट।
मतलब शुरू में हम ये वाला पत्ते जिस तरीके से नीचे की ओर लेकर आ रहे थे उसी तरीके से लेकर आना है। और ये पूरी होने के बाद ये वाला इधर से जिस तरीके से हम बनाए थे उसी तरीके से इसका ऊपर का ये वाला पत्ते बनानी है। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर मैं 2 फंदे छोड़ रही हूँ, फिर इधर से पलटते हुए मैं फिर बीनूंगी। अब देखिए ये इस तरीके से वापस निडल में लेना है, धागे पीछे लेकर जाना है और फिर ये वाला सीधी बिनाई इस तरीके से आपको बनानी है। मैं इसी तरीके से बनाते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए लास्ट में फिर आपको इधर धागा चेंज करते हुए बीनने हैं ये रेड का फंदे। इस तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। ये बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। मैं कई बार बना चुकी हूँ इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। आइए देखते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये हाफ पत्ते हैं, इसमें कनेक्ट होता है। इस तरीके से 8 पत्ती मैं इसमें बना रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर का मैं फंदे बंद कर रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना ये फंदे आपको बीनने हैं और पीछे वाला फंदा इसी के ऊपर से गिरानी है। इस तरीके से आपको फंदे बंद करने हैं। मैं इसी तरीके से सारी फंदे बंद करती हूँ। अब देखिए मैं सारी फंदे बंद करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए ये धागा मैं खींच रही हूँ। खींचने के बाद ये धागा मैं कट कर रही हूँ और कट करने के बाद आपको इसमें लग करने हैं। देखिए इस तरीके से, और ये आपको हिस्सा सिलकर जोड़ाई करनी है। मैं इसमें सीए लगा रही हूँ और सीए से मैं जोड़ रही हूँ इसका बैक साइड से। देखिए ये जोड़ने के बाद इस तरह का नज़र आता है और ये इस तरीके से थोड़ी मुड़ जाता है, जिसकी वजह से आप इसका ऊपर चेन लगा सकते हैं और सिल भी सकते हैं। और इसका ऊपर सजाने के लिए कुछ बनाएंगे जिसकी वजह से ये होल पूरा हो जाता है। अब देखिए मैं इस तरीके से 20 बार इसमें लपटूंगी। अब देखिए आप भी इसी तरीके से साइज़ का हिसाब से कम बेसी लपेट सकते हैं। अब देखिए ये लपेटने के बाद इस तरीके से निकालनी है और कुरुस डालकर आपको बीनने हैं। देखिए इस तरीके से हम सारी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए पूरी ये राउंड बीनेंगे। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और जिधर साइड से मैं शुरू कर रही थी उधर साइड में मैं ये कनेक्ट कर रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसी तरीके से हम जब तक ये होल पूरा ना हो जाए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनेंगे और ये इसमें सिलकर जुड़ाई करेंगे। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और ये धागा मैं अब कट करने वाली हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है और ये होल पूरा हो जाता है। इसमें हम सिलाई करके जुड़ाई करेंगे। अब इस तरीके से ये आपको दूसरे साइड का पल्ले बनानी है और पल्ले बनने के बाद आप सिलाई से इसका जुड़ाई करनी है और इसमें आप चेन भी लगा सकते हैं। मैं कई बार बना चुकी हूँ इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए ये बनने के बाद इस तरह का नज़र आता है। अब देखिए चेन आप बड़ा और छोटा साइज का बना सकते हैं और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है।